अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इट्स मी नाज़िश महर। कैसे हैं आप लोग सब? अल्लाह पाक आपको सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान की बेहतरीन हालत दे और हर आने वाले शर को आपके लिए खैर में बदल दे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। देखिए, जब आप किसी की बहन बेटी को अपने घर ब्याह कर लेकर आते हैं तो उसकी हिफाजत करना, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखना, उसकी इज़्ज़त करना आपके लिए फ़र्ज़ होता है। आज हम लोग किसी की बहन बेटी को अपने घर लेकर आते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि आया ये हमारे लिए एक या तो नौकरानी है या फिर हमारे लिए फ़र्ज़ बन गया है कि हम इसे चाहे जितना दुख देंगे। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि हमारे नबी ने फरमाया कि मुझे मेरे मक्के के लोग बड़े पसंद हैं। क्यों? क्योंकि जब भी किसी की बहन बेटी को ब्याह कर लाते हैं ना तो वो अपने ससुराल नहीं, ऐसा लगता है जैसे वो अपने घर आई है, अपने माँ बाप के घर आई है। तो मैं मानती हूँ कि कुछ कॉर्पोरेट लड़कियों को भी करना चाहिए, उन्हें भी ससुराल वालों को अपने माँ बाप समझना चाहिए और ससुराल वालों को भी अपने इन बच्चियों को अपना औलाद की तरह प्यार देना चाहिए। हम इंसान भी इतने अजीब हैं कि अगर हमारी बेटियों के शौहर, हमारे दामाद अगर हमारी बेटियों का ख्याल रखते हैं या उनके साथ वफ़ादार हैं या उनका ध्यान रखते हैं, उनके घर में उनके कामकाज में हाथ बटाते हैं या डस्टिंग वगैरह करते हैं या उन्हें हर जगह लेकर जाते हैं तो हम माएँ बड़ी खुश होती हैं। अगर कोई हमें बताता है ना कि आपका दामाद या आपके दामाद ने ये किया आपकी बेटी के साथ, आपके दामाद ने आपकी बेटी को कोऑपरेट किया, उसके साथ डस्टिंग वगैरह करता है, सफाई वगैरह करवाता है, उसके साथ घर के कामों में हाथ बटाता है, उसका ख्याल रखता है, तो माएँ बड़ी खुश होती हैं, कहती हैं बड़ी अच्छी तरबियत की है उसके माँ बाप ने, जो उसका अपना ख्याल रखता है, बड़ा अच्छा है, बड़ा नेक है मेरा दामाद। पर यही एक्शन अगर उनके बेटे करते हैं उनकी बहुओं के साथ, अगर उनके बेटे उनकी बहुओं के साथ काम करवाते हैं या उनके साथ कोऑपरेट करते हैं या उनका ख्याल रखते हैं या उनके साथ हर जगह आते जाते हैं, उनको पूरी सिक्योरिटी देते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हम माएँ कहती हैं कि चोरों का गुलाम है। चोरों का हमारी बहू ने हमारी बेटी को पल्लू से बांध लिया है, इसको कुछ करके खिला दिया है। जो हमारी बहू का हमारा बेटा दामाद, हमारा बेटा जो है वो गुलाम बन गया है। ऐसा ना सोचा करें। देखें, अगर आपकी बेटी है तो आपकी जो बहू है वो भी किसी की बेटी है, और अगर वो किसी की बेटी ना भी है तो भी वो एक दिल रखती है। आज आप किसी की बेटी का ख्याल रखेंगे, किसी की बेटी को इज़्ज़त देंगे, किसी की बेटी के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो यही चीज़ लौट कर आपकी तरफ आएगी, रिटर्न में आपकी बेटी की तरफ तोहफे में लौटाई जाएगी। अगर आज आप किसी की बेटी के साथ बुरा कर रहे हैं, अगर आज आप किसी की बेटी को दुख दे रहे हैं, किसी की बेटी के साथ चालें चल रहे हैं, उसको बेइज्जत कर रहे हैं लोगों के बीच में, उसको हर बात पे ताने कस रहे हैं, उसकी गलतियों को भुला नहीं रहे बल्कि बार बार दोहरा रहे हैं, उसको ये एहसास करवा रहे हैं कि 100 बिल्ली चूहे खाकर हज को चली, उसको ऐसे अल्फाज बोल के उसका दिल दुखा रहे हैं। तो याद रखिएगा, अल्लाह ने अगर आपको बेटी दी है तो वो कर्ज की सूरत में आपको लौटाई जाएगी। वो तकलीफ़ें, वो परेशानियाँ आपको ज़रूर लौटाया जाएगा, पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे ना तो आपको ज़रूर लौटा दिया जाएगा। तो किसी की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझें और फिर आप देखें कि आपकी बहन के साथ कितना अच्छा बर्ताव होता है उसके घर वालों के साथ। बुरे को अपनी जगह बड़ी पसंद होती है, वो लौट के अपनी तरफ ज़रूर आता है। आप भी खुश रहें, अपने अहले खाना को भी खुश रखिए, अपनी बहन बेटियों को खुश रखिए। इतना डराते हैं अपनी बहू को कि उसको ये फील करवाते हैं कि मतलब हमसे डरें, हमारा खौफ करें। हालांकि ऐसा खौफ और ऐसा डर किस काम का जिसमें इज्जत ही ना हो। तो प्लीज़ अपनी बहू बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, उनकी इज़्ज़त कदर करें। जैसे आप चाहते हैं ना कि आपकी बेटी के साथ सलूक हो, आपकी बेटी के साथ वही बर्ताव उसे ससुराल में हो, वैसा बर्ताव अपनी बहू के साथ करना शुरू कर दें। यकीन मानें
ریٹرن میں اللہ پاک آپ کو یہی تحفہ دے گا کہ آپ کی بیٹی کو بھی وہی تحفظ ملا جائے گا۔ خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، دوسروں کو بھی تحفظ دیں، اللہ پاک آپ کو خود بخود تحفظ دے گا۔ دوسروں کی قدر کریں تو اللہ پاک آپ کی بہن بیٹیوں کی بھی قدر کرے گا۔ جب آپ کسی کی بہن بیٹی کو لا کر بے عزت کریں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک آپ کو ریٹرن میں دوبارہ آپ کی بہن بیٹیوں کی بے عزت نہ کرے۔ اور یہ نہ سوچیں کہ اگر اللہ نے آپ کو بیٹی نہیں دی تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں، کہیں نہ کہیں سے تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے آزمائے گا ضرور، کہیں نہ کہیں سے تو آپ کی آزمائش شروع ہوگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ برا کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں بچتا آپ کے ساتھ برا ہونے کے لیے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو برا کرنے سے پہلے، کسی کے ساتھ تلخ سخت الفاظ بولنے سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ کی باری بھی بہت جلد آنے والی ہے۔ خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب